नमस्कार दोस्तों, मैं जगमोहन जोगी। दोस्तों, आप मोहन एजुकेशन ग्रुप के चैनल पर पढ़ रहे हो। दोस्तों, आप वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। दोस्तों, चैनल का नाम है मोहन एजुकेशन ग्रुप। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं दोस्तों वैदिक सभ्यता। दोस्तों, वैदिक सभ्यता में हमने दोस्तों ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल अर्थात वैदिक सभ्यता को हमने दो भागों में डिवाइड किया। किसके अनुसार? विंटर नीड्स के अनुसार। दोस्तों, विंटर नीड्स ने इस वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया। पहला था दोस्तों उसका ऋग्वैदिक काल और दूसरा था दोस्तों उत्तर वैदिक काल। तो दोस्तों, हमने ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था को पढ़ लिया है। दोस्तों, उसमें दोस्तों हमने पढ़ा था कि सामाजिक व्यवस्था में कि कब परिवारों से मिलकर क्या बने दोस्तों? परिवार थे, सबसे छोटी इकाई परिवार थे। परिवार से मिलकर क्या बने दोस्तों? कबीले बने, और कबीलों से मिलकर दोस्तों क्या बने? विश्व बने। तो दोस्तों, आज हम यहाँ से ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे। दोस्तों, पहले क्या लेंगे? ऋग्वैदिक काल लेंगे दोस्तों, और ऋग्वैदिक काल की हम क्या पढ़ेंगे? राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे। दोस्तों, हमने पढ़ा था कि परिवार होते थे और परिवारों से मिलकर क्या बनते थे दोस्तों? कबीले बनते थे। अर्थात हमने इस काल को क्या, इस समय को दोस्तों क्या कहा? इस सभ्यता को क्या कहा? कबीलाई सभ्यता भी कहा था। तो दोस्तों, कबीले बने थे और विभिन्न कबीलों से मिलकर क्या बने थे दोस्तों? विश्व बने थे। और दोस्तों, विभिन्न विश्वों से मिलकर क्या बने थे दोस्तों? जन बने थे। अर्थात विश्व के प्रधान को क्या कहा गया दोस्तों? विश्वपति कहा गया, और जन के प्रधान को क्या क्या कहा गया दोस्तों? जन के प्रधान को राजा कहा गया। दोस्तों, राजा को ऋग्वेद में गोप्ता या जनस्य कहा गया जाता है। राजा को ऋग्वेद में गोप्ता या जनस्य कहा जाता है। अर्थात राजा ही क्या होता था दोस्तों? कबीले का संरक्षक भी होता था। अर्थात दोस्तों, राजा को ऋग्वेद में क्या कहा जाता था? गोप्ता और जनस्य कहा जाता था। जो क्या होता था? गोप्ता और जनस्य क्या होता था? कबीले का संरक्षक होता था। दोस्तों, ऋग्वेद की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कबीले थी। अर्थात ऋग्वेद की जो सबसे छोटी इकाई थी तो क्या थी वो? कबीला। अर्थात दोस्तों, ऋग्वेद में हमें 5 कबीलों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में हमें 5 कबीलों का उल्लेख मिलता है दोस्तों, जिसमें क्या है दोस्तों? पहला है अज्जु, दूसरा पुरु, तीसरा तुर्वस, चौथा द्रुहे और पांचवा दोस्तों युद्ध। इन 5 कबीलों को दोस्तों ऋग्वेद में पंचजन्य कहा जाता है। इन 5 कबीलों को दोस्तों ऋग्वेद में पंचजन्य कहा जाता है। दोस्तों, बात करें हम आगे तो जो कबीला था दोस्तों वो क्या था? कबीला का जो रक्षक था, संरक्षक था, वो कौन था दोस्तों? राजा था। अर्थात राजा को दोस्तों, राजा की अधिकार व शक्तियां कैसी थी दोस्तों? सीमित थी। अर्थात राजा को उतने अधिकार और शक्तियां प्राप्त नहीं थी। अर्थात कैसे अधिकार और शक्तियां कैसी थी दोस्तों? सीमित थी। अर्थात सीमित क्यों थी? क्योंकि दोस्तों राजा पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 3 संस्थाएं मौजूद थी। यदि कोई राजा ऐसे कोई कार्य करता है जो प्रजा कैसे दोस्तों अहित में है, तो उस पर नियंत्रण रखने के लिए क्या बनाई गई थी दोस्तों? 3 संस्थाएं बनाई गई थी। तथा परामर्श देने के लिए राजा के पास क्या होती थी दोस्तों? एक मंत्री परिषद होती थी, और मंत्री परिषद के सदस्यों को दोस्तों क्या कहा जाता था? मंत्री परिषद के सदस्यों को दोस्तों रत्नी कहा जाता था। अर्थात जो मंत्री परिषद होती थी उसके सदस्यों को दोस्तों क्या कहा जाता था? रत्नी कहा जाता था। प्रजा को राजा की स्वच्छ कर देती थी। अर्थात प्रजा अपने राजा को अपनी स्वेच्छा के अनुसार अर्थात अपनी मर्जी के अनुसार क्या देती थी? कर देती थी। और कर को दोस्तों इस काल में क्या कहा जाता था? कर को इस काल में बलि कहा जाता था। अर्थात जो कर होता था उसको इस काल में क्या कहा जाता दोस्तों? बलि कहा जाता था। अब हम बात करते हैं राजा पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या थी दोस्तों? संस्थाएं थी। अब 3 संस्थाएं दोस्तों कौन कौन सी थी? पहली थी दोस्तों सभा, दूसरी समिति और तीसरी थी दोस्तों विदत। दोस्तों, पहली सभा, दूसरी समिति और तीसरी विदत। अर्थात दोस्तों सभा थी। उस सभा का दोस्तों ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया था। जो सभा संस्था थी दोस्तों उसका ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख किया गया है? 8 बार उल्लेख किया गया है। जबकि जो समिति थी दोस्तों उसका ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख किया गया है? 9 बार उल्लेख किया गया है। और जो दोस्तों विदत थी उसका ऋग्वेद में 112 बार उल्लेख मिलता है। दोस्तों, बात करें सभा की तो दोस्तों सभा क्या होती थी? गांव के श्रेष्ठ कुलीन या वृद्ध लोगों की एक सभा होती थी। सभा क्या थी दोस्तों? इस सभा में ऐसे कह सकते हैं कि सभा में गांव के श्रेष्ठ मतलब अच्छे होशियार लोग या कुलीन या वृद्ध लोग क्या लेते थे? भाग लेते थे। दोस्तों, ऋग्वेद में इस सभा को क्या कहा गया है? नारिष्ट कहा गया है। ऋग्वेद में इस सभा को क्या कहा गया है? नारिष्ट कहा गया है। नारिष्ट क्यों कहा गया है?
क्योंकि इसमें महिला या इस नारी भाग नहीं ले सकती थी, या इनका प्रवेश क्या था, इसमें वर्जित था। इसलिए इस सभा को क्या कहा गया दोस्तों, नारिष्ठ कहा गया। किसमें, ऋग्वेद में। दोस्तों आगे हम बात करें तो दोस्तों इस ऋग्वेदिक काल में हमें एक घटना देखने को मिलती है दोस्तों, वो घटना है दशराग युद्ध। दशराग युद्ध दोस्तों इस ऋग्वेद में एक घटना जो घटती है वो क्या है, दशराग युद्ध। अर्थात दोस्तों दशराग युद्ध क्या था, 10 राजाओं के का मध्य का युद्ध या 10 राजाओं के बीच हुआ एक युद्ध था, जिसे क्या कहा गया, दशराग युद्ध कहा गया। ये दोस्तों कहाँ किसमें मिलता है, हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इसे दोस्तों हमें कहां से जानकारी प्राप्त होती है, ऋग्वेद के 7वें मंडल से इस दशराग युद्ध की हमें जानकारी प्राप्त होती है। और दोस्तों ये दशराग युद्ध क्यों लड़ा गया, इसका कारण था दोस्तों विश्वामित्र का अपमान। एक ऋषि थे विश्वामित्र, उसका क्या था, अपमान इस युद्ध का प्रमुख कारण था। अब दोस्तों ये युद्ध कहाँ लड़ा गया, दोस्तों ये युद्ध परुष्णी नदी अर्थात रावी नदी का ही प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, परुष्णी नदी, अर्थात ये रावी नदी के तट पर लड़ा गया दोस्तों इसमें जो एक तरफ कौन थे, विश्वामित्र ऋषि थे, दूसरा कौन थे दोस्तों, वशिष्ठ ऋषि थे। एक तरफ विश्वामित्र ऋषि, एक तरफ वशिष्ठ ऋषि। दोस्तों यहाँ पर विश्वामित्र ऋषि थे, उनके सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, 9 मित्र राजा इनकी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। इनकी सेना में 9 मित्र राजा थे दोस्तों, जबकि वशिष्ठ ऋषि की सेना में अकेला एक राजा सुदास राजा था, जो भरत वंश का राजा माना जाता है। इसे दोस्तों ऋग्वेद में त्रुस्तु कबीले का राजा भी बताया गया है। इस सुदास राजा को त्रुस्तु कबीले का राजा भी बताया गया है। दोस्तों इस युद्ध में दोस्तों सुदास राजा की क्या हुई, विजय हुई, जबकि 9 मित्र राजाओं की क्या हुई दोस्तों, पराजित हुई अर्थात हार हुई। दोस्तों हम बात करें ऋग्वेद में जो युद्ध का कारण होता था दोस्तों, वो क्या मानी जाती थी, ऋग्वेद में युद्ध का कारण केवल गाय मानी जाती थी। अर्थात जितने भी युद्ध लड़े गए दोस्तों ऋग्वेद में किसके कारण लड़े गए, गायों के कारण लड़े गए, क्योंकि दोस्तों ऋग्वेदिक काल में गाय ही संपत्ति का प्रमुख आधार मानी जाती थी। दोस्तों ये था हमारा ऋग्वेदिक काल। और ऋग्वेदिक काल का दोस्तों बात करें हम राजनीतिक व्यवस्था। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।